इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में, हम लोग क्लास 12 में, कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है और वो बता दे रहे हैं। मान लीजिए पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों मिलके एक बिजनेस चलाते हैं, ठीक। वो जो प्रॉफिट होगा उसको ये लोग बांटेगा ना आपस में। बिजनेस क्यों चलाते हैं? प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए। तो जो प्रॉफिट हो रहा है इसको किस रेशियो में बांटेगा, उस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, ठीक। समझ में आ गया? ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसमें दो चीज़ निकालना पड़ता है। इसमें हम आप लोग बता दे रहे हैं। एक होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और एक होता है गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बार बार यूज होगा, ठीक। ओल्ड रेशियो मतलब कि मान लीजिए चेंज, मतलब चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है? मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है। पहले ये लोग क्या करता था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल पार्ट में करता था। पर अब ये लोग का जो फिर अब क्या होना, जो बी बोलता है बिजनेस में ज़्यादा काम आने लग गया, तो एक कोई को ना कुछ ज़्यादा काम करना पड़ा। मान लीजिए ये कुछ बाहर जाने लगा इधर उधर, तो बोला चलो भाई पहले तो हम लोग इक्वल मेहनत करते थे, चलते प्रॉफिट इक्वली मिलता था। अब जो बी है इसको कुछ ज़्यादा काम पड़ रहा है, इधर उधर जाता है, तो क्या बोलता है पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट हो जाता है कि ये हम एक लेंगे, जो बी है ना इसको हम दूसरा हिस्सा देंगे, और सी वो भी एक लेगा। क्योंकि बी ज़्यादा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पहले कितना करता था? 1:1:1, अब कर रहा है 1:2:1। जो पहले जो ये रेशियो में बढ़ता था ना प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो, और ये जो बाद में जो नया बना उसको हम लोग बोलते हैं न्यू रेशियो। ये समझ में आ गया? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अब क्या होता है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है, ये क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है पहले सबको बराबर मिलता था, अब एक कोई को ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई तो किसी का तो प्रॉफिट घटेगा ना। प्रॉफिट तो 5 ही है, ठीक। 5 मैंगो है, 5 मैंगो है, पहले 6 मैंगो है, मान लीजिए 6 मैंगो। पहले सबको इक्वली बांटता था, ठीक। अब बोल रहा है इक्वली मतलब कोई 2 मैंगो ए लेता था, 2 मैंगो बी, 2 मैंगो सी। अब बोल रहा है जो बी है ना उसको अब क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है बी को, तो ए और सी से ही ना ये लेगा। कुछ मैंगो तो 6 ही है, इसी को हम लोग को मान लीजिए ए है वो बी को देगा आधा मैंगो, और सी है वो भी आधा मैंगो देगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा? 1.5 मैंगो ये हो इसके पास हो गया, इसके पास भी 1.5 मैंगो हो गया, इसके पास कितना हो गया? 3 मैंगो हो जाएगा। तो प्रॉफिट उतना ही है, 6 ही है। इसी को कोई सेक्रीफाइज करता है तो कोई गेन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइज रेशियो और गेन रेशियो। इसमें गेन कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी को ज़्यादा मिलेगा। अब सेक्रीफाइज कौन करेगा? ए और सी करेगा। इतना समझ में आ गया? इस फॉर्मूला का मतलब सेक्रीफाइज और गेन क्या होता है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या होता है, समझ में आ गया? तो इसको याद कर लीजिएगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एक चीज़ बता देते हैं, जब क्वेश्चन में बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा।
देखिए, जब भी हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो है ना, इसका फॉर्मूला डाल के बनाते हैं, और अगर वो प्लस में ही रहता है तो ठीक है, अगर वो माइनस में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे गेन रेशियो। और जब भी गेन रेशियो बनाएंगे, जब प्लस में आता है तो ठीक है, अगर माइनस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताएंगे। ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है ना, इसमें हम लोग को बोल रहा है सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। एक तारीख में क्या बोल रहा है, सी और डी पार्टनर है जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू सेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। बोल रहा है उन लोगों का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो अब वो लोग चाहता है कि हम लोग दोनों बराबर प्रॉफिट को बांटे। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो और एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए हम लोग किस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे वो बताते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हम लिखने भूल गए। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, पहले लिख लेंगे, ये अभी बता दे रहे हैं कि ओल्ड रेशियो कितना है। पीछे थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा इसमें माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बगल में काम चल रहा है, ठीक, इसे थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। पहले किस रेशियो में बढ़ता था ये दोनों के बीच में, 2:1। अब किस रेशियो में बढ़ रहा है, 1:1। तो हम लोग जब भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो चाहे गेनिंग रेशियो तो क्या होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का हम फॉर्मूला डाल रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, चाहे इसको छोड़िए, हम लास्ट में जब बना लेंगे उसके बाद लास्ट में बताएंगे, नहीं चाहे बता देते हैं, बाद में फिर भूल गए तो। देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो मतलब या फिर गेनिंग रेशियो बनाने के लिए हम सेक्रीफाइज रेशियो डालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले जो सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3, 2, ये दोनों को प्लस करके जितना भाग रहता है एक उसको ऊपर लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। मैथ में बनाए होंगे ये इस फॉर्मूला से, आप लोग समझ में आ रहा है, दोनों को सम करके जितना उसका भाग आता है, ठीक। तो सी का पुराना रेशियो कितना था, 2:3, 3 में से दूसरा हिस्सा सी का था, और अब बोल रहा है नया रेशियो क्या है, तो 2 में से एक हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 या 6, 3, 1:6। यहाँ 4 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। डी का कितना हिस्सा है, 3 में से एक हिस्सा है, माइनस इक्वली बढ़ रहा है तो 1/2, 1/2। देखिए 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 2 माइनस 2 या 6, 3, 3 एका 3, हो जाएगा 1/6। 2 माइनस 3 करेंगे, 2 में 3 घटा देंगे तो क्या में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो जब भी हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं और उसमें प्लस आ रहा है तो ये तो ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर माइनस आ रहा है मतलब क्या समझ के आएंगे, क्या मानेंगे, गेन है। इसी को हम बता रहे थे, जो प्लस आ गया तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में अगर प्लस है तो ठीक है निकाल रहे हैं, अगर माइनस आ गया तो हम गेन मान के चलेंगे। वही जगह गेनिंग रेशियो को फॉर्मूला डालते, और अगर वो प्लस आता तो ठीक है, अगर माइनस आता तो सेक्रीफाइजिंग हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है, कौन सेक्रीफाइज कर रहा है, सेक्रीफाइज रेशियो ऑफ 1/6, सी सेक्रीफाइज कर रहा है, सी सेक्रीफाइज कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, डी कर रहा है। ये समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे आगे बनाते जाएंगे समझ में आता जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना, तो ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए आर, एस और टी ये तीनों पार्टनर हैं, आर, एस और टी है, ये तीनों पार्टनर है। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2 है। ये लोग का पुराना ओल्ड रेशियो ये हो गया, ठीक। अब वो लोग आपस में समझौता करता है, बोलते हैं अब हम लोग ना
नया प्रॉफिट शेयरिंग बदलेंगे जिसका हम लोग क्या लेंगे, इक्वली बांटेंगे, प्रोपोर्शन इन इक्वल प्रोपोर्शन with respect to April 1, 2019. You are required to determine sacrificing ratio and the gaining ratio of R, S और T. ओल्ड रेशियो हो गया 5:3:2, न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वली हो गया, मतलब कि 1:1:1। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस तरह से जैसा भी आपका मन है सेक्रीफाइजिंग रेशियो से निकालेंगे। ओल्ड रेशियो पुराना रेशियो जो है माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है आर का 5, न्यू रेशियो 1, एफ का कितना है ओल्ड रेशियो 3, न्यू रेशियो 1, टी का ओल्ड रेशियो 2, न्यू रेशियो 1। तो क्या होगा, जब भी हम निकालते हैं तो प्लस कर देते हैं 3। 10वां में से आर का हिस्सा कितना था पहले 5, 10वां में से एफ का हिस्सा कितना था 3, 10वां अंश में से देखिए 10वां अंश में से टी का हिस्सा 2। अब कितना हो रहा है, तीसरा हिस्सा है, सबको प्लस कर देते हैं। तीसरा हिस्सा में से आर का हिस्सा अब कितना हो जाएगा 1, तीसरा हिस्सा में से एफ का कितना हो जाएगा, इसका भी 1, तीसरा हिस्सा में से टी का कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आर का। तो आर में जो ओल्ड रेशियो कितना है 5 रेशियो 10 में से 5वां हिस्सा आर का है, माइनस एक हिस्सा है 3 में से, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 10 तिया 3, 3 पचे 15, 15 लिख देंगे, 3 धाएंगे 30, 3 का 3 धाएंगे 30, 10 का 10, कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 5/30 हो जाएगा। अब एस का बनाते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 है एस का। अब उसका न्यू रेशियो कितना है 1/3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 10 तिया 30, ठीक, तो 3 तिया 9, फिर 3 धाएंगे 10, 10 का 10, 9 माइनस 10 मतलब 9 में 10 घटाएंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस करेंगे, ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। हम आप लोग पहले बता चुके हैं सेक्रीफाइज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें प्लस में आता है तो सेक्रीफाइज ही कर रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो गेन करेगा। अब टी का 10वां में से दूसरा हिस्सा ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो कितना है 1/3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 10 तिया 30, 3 दूनी 6, फिर 10 धाएंगे 30, 10 का 10, तो कितना 6 में 10 माइनस कर देंगे। जब 6 में माइनस कर देंगे 10 तो कितना आएगा, ये भी जाहिर सी बात है माइनस में आ जाएगा, -4/30। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर सेक्रीफाइस कर रहा है, एस गेन कर रहा है 1/3 और टी भी गेन कर रहा है 4/30। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी और डी पार्टनर है, वो लोग ओल्ड रेशियो है इक्वली, मतलब कि 1/4 1/4 1/4 है 1/4। वो लोग नया रेशियो कितना है, ये डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2 इन फ्यूचर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो चाहे गेनिंग रेशियो लिख लीजिएगा। ओल्ड रेशियो कितना है, इक्वली है 1:1:1:1। न्यू रेशियो कितना है 5:4:3:2। ठीक, तो जब भी हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो को फॉर्मूला डालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है ए का 1/4, देखिए 1/4 माइनस न्यू रेशियो 5/, ये दोनों को प्लस कर देंगे सबको, 5 3 8 6 आ जाएगा 14, टोटल आ जाएगा 14 4। देखिए 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है 5, तो 5/14, ये दोनों को एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा 28,
कितना से आएगा ये, 4 4 8 8 12 4 16 24 28, 4 सत्ते 28, ठीक, फाते का 7, ये हो गया 14 14 दूनी कितना कटेगा 28, 2 2 25 10, तो माइनस कर देंगे, 7 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस में आएगा तो -3/28। जब भी हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस में आ जाएगा तो उसको हम गेन करते हैं। आपको 20 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना 1/4, इसका ओल्ड रेशियो था, अब नया रेशियो कितना है 4/14। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो बस उसका एलसीएम निकालेंगे, 7 - 8, 4 सत्ते 28, 7 का 7, 14 दूनी 28, 2 2 चौके 8, 7 - 8 कितना होगा, इसमें भी -1 / 28, ये भी माइनस में आ रहा है। जब भी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डालेंगे और वो माइनस में आएगा तो उसको हम गेन रिकॉर्ड करते हैं, ये भी गेन हो गया। अब सी का रेशियो कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो है 1/4 माइनस न्यू रेशियो 3/14, एलसीएम निकालेंगे 28, 4 से बन जा 28, अब किसी तरफ कर सकते हैं, 7 में आएगा 14 2 जा 28, 2 2 3 जा 6, तो 7 - 6 तो कितना आएगा 1/28। देखिए यहाँ प्लस में आया, जब भी हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डालेंगे और वो प्लस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। फिर डी कितना सेक्रीफाइस या फिर गेन कर रहा है, देखिए ओल्ड रेशियो है 1/4, न्यू रेशियो है 2/14, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा 28, 4 से बन जा 28, 7 1 जा 7, 14 2 जा 28, 2 3 जा 6, 7 - 6 कितना आ जाएगा 1/28। ये भी क्या में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है कितना से 3/38, ए गेन कर रहा है, उसके बाद बी जो है वो भी गेन कर रहा है 1/28 पे, बी भी गेन कर रहा है, सी सी कितना कर रही है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, और डी ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब लास्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा, हम लिखने भूल गए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में क्या हो रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए हम लोग को केस क्या बता रहा है, अगर बोल रहा है सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम ए, जो सी है वो एक्वायर कर रहा है किसे, 1/5 है ए से, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर जो केस 2 में क्या बोल रहा है, अगर सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अगर सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर जो है वो इक्वली, पहले सिर्फ ए से ले रहा था पर अब ये ए और बी दोनों से ले रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए, अगर सी है वो ए से 1/5 शेयर ले रहा है तो सी को, देखिए एग्जाम्पल बता, देखिए जो ए है, ए के पास 5 एप्पल है, इसमें क्या बोल रहा है, सी जो है ना वो बोलता है ए से ले रहा है 1 एप्पल, ठीक, ए 1 एप्पल ले रहा है, तो ए का तो 5 में से 1 एप्पल घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और सी के पास क्या हो जाएगा 1/5 से ले रहा है, मतलब कि 1 एप्पल ले रहा है, मतलब कि 1 बढ़ जाएगा। वही चीज़ बोल रहा है, जो सी है वो एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए से वो 1/5 ले रहा है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि बी का जो है कितना, सॉरी ए का जो है वो कितना वो
अमाउंट शेयर घटेगा। तो सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10 शेयर है ए का, उसमें 1/5 शेयर ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम निकाल देंगे। मतलब 5 शेयर था, अब कितना होगा, 5 शेयर में से 1 शेयर ले रहा है, तो ये दोनों के एलसीएम निकालते हैं 10, 10 का 10, 1 दूनी 5, 1 पचे 5 5, फिर 5 दूनी 10, 2 का 2, एलसीएम निकाल लीजिए, 3/10 आ गया। ठीक, पहले ए का प्रॉफिट 5 था 10 में से, अब सी को 1/5 देने के बाद ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 3/10 हो गया। बी का न्यू प्रॉफिट कितना होगा, जितना उसके पास था उतना ही वो रहेगा, 3/10। अब जो सी है इसका नया प्रॉफिट कितना होता है, जो सी का शेयर कितना था 2/10, उसमें से प्लस होगा क्योंकि ये सी से ले रहा है 2/10 और 1/5 ले रहा है, 1/5 लेगा तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 4, 4/10। पहले 2/10 था सी का प्रॉफिट, अब सी से लिया तो अब कितना हो गया, 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 4 हो गया। ये समझ में आ गया। तो फिर बता देते हैं, ए का रेशियो था 5/10, उसमें से सी ले लिया 1/5, एलसीएम निकाल दिया, 3/10 बच गया। ए को देने के बाद और फिर सी को देने के बाद ए के पास 3/10 बच गया, बी का कुछ नहीं हुआ। सी के पास जो 2/10 था वो ए से लिया, कितना लिया, 1/5 लिया, तो इसके पास तो बढ़ जाएगा। जो यहाँ वो 5 एप्पल था ए के पास, 1 ले लिया, घट गया ए का, और सी का 1 एप्पल बढ़ गया, तो कितना हो गया 2। उसी तरह इसमें हुआ, प्लस कर दिया, आ गया 4/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:4। ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर ये है ना कि थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं देखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही केस 2 बनाते हैं। जो केस 2 है वो क्या बोल रहा है, जो सी जो है वो एक्वायर कर रहा है कितना, 1/5 शेयर इक्वली, पहले सिर्फ सी से ए से लिया था पूरा 1/5, अब बोल रहा है हम इक्वली लेंगे ए और बी से। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सी एक्वायर फ्रॉम ए 1/5 शेयर इंटू 1/2, इक्वली बोलेगा मतलब कि इसका पीछे का रीजन हमको भी नहीं पता, बस जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि होगा रीजन पर बहुत डीपली जाना पड़ेगा, उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब भी इक्वली एक्वायर कर रहा है बोलेगा तो फिर इक्वली 1/5 इंटू 1/2 कर दीजिए, 1/10 आ जाएगा। सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/5 इंटू 1/2, 1/10 आ गया। तो ए को हम माइनस कर देंगे क्योंकि 1/10 क्या होगा, घट जाएगा ए का प्रॉफिट। तो ए न्यू प्रॉफिट फिर 5/10 माइनस 1/10 आ जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे तो 4/10 आ जाएगा। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3/10 माइनस 1/10, वो घट जा रहा है, एलसीएम निकाल देंगे आ जाएगा 2/10। सी का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2/10 प्लस 1/5, पहले 2/10 था सी का, 1/5 और एक्वायर किया, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 2 + 2 हो जाएगा 4/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4:2:2, काट देंगे तो आ जाएगा 2:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/10 1/10 1 1। सी कितना गेन कर रहा है, 1/5। और एक बार देख लीजिए आराम से, ये क्वेश्चन है, एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि जब भी ए को ये लोग देगा और सी को ये लोग देगा तो लोग का तो अमाउंट घटेगा, तो उसको माइनस कर देगा, जितना दे रहा है वो तो माइनस कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, और सी जो है वो प्लस कर देगा, वो सबसे लिया है इतना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है फर्म में, जो लोग का प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो में 2:3:5। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। अगर वो लोग न्यू रेशियो कितना है, 2:5:3 है। जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखिए
न्यू रेशियो कितना है 2:5:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला डालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 2/10, एक्स का, वाई का 3/10, जेड का 5/10। न्यू रेशियो 2/10, 5/10, 3/10। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे 0। एक्स का कुछ भी ना आ रहा है ना जा रहा है। वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम निकाल देंगे। माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस का हम फॉर्मूला डालेंगे और माइनस में आएगा तो वो मेरे लिए गेन हो जाएगा, ठीक, 2/10। जेड सेक्रीफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम निकाल देंगे 2/10। देखिए सेक्रीफाइस कर रहा है, प्लस में ही आ रहा है, मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का केस 1 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। अब 2 में क्या बोलता है ना, जेड है उसको क्या बोल रहा है 10% दे रहा है ऑफिस शेयर टू एक्स, तो जेड का 10% कितना होगा 5/10 रेशियो है, उसमें 10% निकाल देंगे, कट 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 50/1000। इसको छोटा करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो एक्स कितना गेन कर रहा है 1/20। वाई का कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स 1/20 गेन कर रहा है, किससे, जेड से। ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पीड में बताया, पर एक बार आराम से बना के देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 6 से बनाएंगे। अगर आप मेरा से लाइव क्लास लेना चाहते हैं जूम मीटिंग में, तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बनाने में सिर्फ हम रहते हैं, कैमरा रहता है और बुक रहता है। लाइव क्लास पढ़ाएंगे थोड़ा सा फ्लो भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आप लोग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक, इसमें तो हम अकेले हैं तो जिस तरह समझ में आता है हम समझा देते हैं। जब पढ़ाएंगे तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी तरह से बताएंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।